मैं एक ऐसा सिपाही हूँ जो ना थकता है, ना रुकता है, ना झुकता है। मेरी सांस सांस भारत माता के लिए है, मेरी हर धड़कन देश के लिए है। जहाँ एक मजदूर अपना पसीना बहाता है, वहाँ मैं उसके सपनों का साथी बन जाता हूँ। जहाँ एक किसान अपनी जमीन को हल से सजाता है, वहाँ मैं उसके दर्द को अपना दर्द समझ लेता हूँ। भारत के लिए जीना मेरा कर्तव्य है और भारत के लिए मरना मेरा धर्म है। ये मेरा वादा है, ये मेरा जुनून है। वडनगर गुजरात का एक छोटा सा कस्बा। साल 1950 का दशक था। रेल की पटरी के किनारे मिट्टी की सड़कों पर धूल उड़ती थी और हवा में एक अलग ही देसी सुगंध थी। इसी छोटे से शहर में 17 सितंबर 1950 को एक ऐसा बालक जन्म जिसे दुनिया एक दिन भारत का प्रधानमंत्री के रूप में जाने जी आई। उसका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र अपने परिवार में 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। बचपन की पहली तस्वीर नरेंद्र का बचपन किसी शहर के बड़ी इमारतों में नहीं, बल्कि एक आम हिंदुस्तानी घर में गुजरा। उनके पिताजी दामोदर दास मोदी एक रेलवे स्टेशन के पास छोटी सी चाय की दुकान चलते थे। माँ हीराबेन घर के काम के साथ साथ बच्चों को संस्कार देती थी। घर में पैसे की कमी थी, लेकिन मोहब्बत और एकता की कमी कभी नहीं थी। छोटे नरेंद्र अक्सर सुबह सुबह उठकर पिताजी की मदद करते। गरम चाय का पतीला, उसकी महक और ठंडी सुबह की हवा, ये उनके बचपन का हिस्सा बन चुकी थी। उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से चाय के गिलास धुले, लोगों को चाय सर्व की और पिताजी के चेहरे पर थकान के साथ एक संतुष्टि का मुस्कान देखी। घर की आर्थिक स्थिति, मोदी जी का परिवार अमीर नहीं था। घर चलाने के लिए पिताजी दिन भर मेहनत करते, माँ कभी कभी पड़ोस में जाकर छोटे मोटे काम करती। कई बार ऐसा होता कि रात का खाना बस एक ही सब्जी और रोटी पर होता, लेकिन हीराबेन अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाती, बेटा गरीबी कोई शाम की बात नहीं, पर ईमानदारी छोड़ देना वो सबसे बड़ी हार है। बचपन में नरेंद्र को नए कपड़े कम ही मिलते। दिवाली पर जब दूसरे बच्चे नए कपड़े पहनते, तो नरेंद्र अपने पुराने कपड़ों को ही साफ करके पहनता और मुस्कुरा देता। उनके लिए खुशी सिर्फ कपड़ों में नहीं, बल्कि अपने सपनों में थी। स्कूल की कहानी। वडनगर के गवर्नमेंट स्कूल में नरेंद्र पढ़ते थे। उनकी पढ़ाई में काफी दिलचस्पी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वो स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम्स में भाग लेते। एक बार एक नाटक में उन्होंने एक सिपाही का रोल किया, जिसमें उनका मुख्य डायलॉग था, मैं अपने देश के लिए जान दे दूंगा। वो बचपन का एक सिंपल डायलॉग नरेंद्र के दिल में गहरा उतर गया। टीचर उनकी लगन और ईमानदारी की बहुत तारीफ करते, लेकिन स्कूल के बाद का समय उनके लिए आराम का नहीं होता था। वो सीधे रेलवे स्टेशन की चाय की दुकान पर जाकर पिताजी की मदद करते। ये उनका रूटीन बन चुका था। सुबह पढ़ाई, दोपहर दुकान, शाम को पढ़ाई और रात में माँ के साथ घर का काम। बाल नरेंद्र का संस्कार। माँ हीराबेन ने नरेंद्र को बचपन से ही एक बात सिखाई, दूसरों की मदद करना। एक बार मॉनसून के समय गांव में एक बुढ़िया का घर गिर गया। नरेंद्र, जो तब सिर्फ 3 साल के थे, अपने दोस्त के साथ वहां गए और पूरा दिन उस बुढ़िया के लिए मिट्टी साफ करते रहे। उसने नरेंद्र को आशीर्वाद दिया, बेटा तू बड़ा आदमी बनेगा। शायद यही एक आम सी दुआ थी जो उनके जीवन के रास्ते को तय कर गई। जिम्मेदारी का पहला एहसास किशोर अवस्था में हाय नरेंद्र समझने लगे कि परिवार चलना कितना मुश्किल है। उन्होंने सोचा कि अपने पिताजी का बोझ हल्का करना है, इसलिए वो स्कूल के साथ साथ पड़ोस के एक होटल में भी छोटी मोटी मदद करने लगे। पैसे भले ही कम मिलते,
लेकिन उनके लिए हर एक पैसा कीमती था। इसी दौरान उन्होंने स्वयं को एक अन्य दुनिया में देखा। रेलवे स्टेशन पार आने वाले अलग अलग शहरों के लोग, उनके कपड़े, उनकी बोली, उनकी सोच। नरेंद्र को लगता कि दुनिया सिर्फ बड़नगर तक सीमित नहीं है। देशभक्ति का बीज 1960 के दशक में भारत में राष्ट्रभक्ति का एक अलग ही माहौल था। इंडो चाइना और इंडो पाक युद्ध के समय नरेंद्र, जो तब सिर्फ एक किशोर थे, सैनिकों के लिए चाय और खाना ले जाते। उन्होंने देखा कि कैसे एक सिपाही अपने परिवार को छोड़कर देश की रक्षा करता है। ये तस्वीर उनके दिल में बस गई। उन्होंने तय किया कि उनका जीवन भी किसी न किसी रूप में देश के काम आना चाहिए। अपने रास्ते की खोज स्कूल खत्म होने के बाद नरेंद्र के सामने बड़ा प्रश्न था, अब क्या करें? परिवार चाहता था कि वो अपने पिताजी का काम संभाले, लेकिन नरेंद्र के दिल में एक आवाज थी जो कहती थी, तुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। इसी आवाज के पीछे चलकर नरेंद्र ने अपना घर छोड़ दिया और भारत यात्रा पर निकल पड़े। कभी हिमालय के एक मंदिर में साधुओं के साथ रहे, कभी असम के टी गार्डन्स में घूमे, कभी बंगाल के एक आश्रम में सेवा की। हर जगह से उन्होंने कुछ न कुछ सीखा, ईमानदारी, अनुशासन और त्याग का असली अर्थ। वापस वडनगर कुछ साल बाद नरेंद्र वापस वडनगर आए, लेकिन अब वो वही नरेंद्र नहीं रहे। उनकी सोच बदल चुकी थी, उनकी आंखों में बड़े सपने थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में शामिल होकर अपने देश के लिए काम करना शुरू किया। अंतिम भाव, नरेंद्र मोदी का बचपन गरीबी, संघर्ष और जिम्मेदारी से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके लिए हर मुश्किल एक नया सबक थी। आज जब वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में खड़े होते हैं, तो उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि हर उस हिंदुस्तानी की कहानी है जो सपने देखने का हौसला रखता है। जीवन में परिस्थिति चाहे जैसी